मेंस। सो जेई मेंस का पेपर समझने से पहले आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि दिस ईयर, इस साल 22 लाख स्टूडेंट ने जेई मेंस के लिए अप्लाई किया था। ओके स्टूडेंट, 22 लैक्स, और थर्ड फेज के लिए ओनली 6 लाख स्टूडेंट्स आर एप्लीकेबल। थर्ड फेज के लिए सिर्फ 6 लाख स्टूडेंट एप्लीकेबल है। सो आप रेशो देखो और आप ये देखो कि जेई का लेवल कितना हाई है। 22 लैक्स, क्या ये 22 लैक्स बच्चों ने पढ़ाई नहीं की होगी? येस, डेफिनेटली की होगी, बट आउटपुट नहीं आया है। ओनली 6 लाख स्टूडेंट एप्लीकेबल फॉर थर्ड फेज के लिए। और एक चीज़ ये समझ ले आप कि 13 स्टूडेंट ने 100 परसेंटाइल स्कोर किया है। ओनली 13 स्टूडेंट 13। सो आप जेई का लेवल समझें कि जेई आपको कैसे क्वेश्चन पूछता होगा। 16 लाख स्टूडेंट कर नहीं पाए क्वेश्चन को, कर ही नहीं पाए। 16 लाख स्टूडेंट नहीं कर पाए। क्या इन्होंने ट्यूशन्स नहीं लगाया होगा? क्या इनके पास नोट्स नहीं होगी? इनके पास सब कुछ है। इनके पास ऑनलाइन क्लासेस है। अभी तो आपको पैंडेमिक में ऑनलाइन ही पढ़ना पड़ेगा। सो ऑनलाइन क्लासेस है, सारे अच्छे अच्छे ट्यूटोरियल्स है, नोट्स है, उसके बाद भी आपका रिज़ल्ट नहीं है। सो इसका रीज़न ये है कि बच्चों को ये नहीं पता है कि कौन से क्वेश्चन करने हैं और कौन सा एरिया कवर करना है। सो आज के लेक्चर में मैं कुछ चैप्टर्स के एरिया आपको बताने जा रहा हूँ, कुछ चैप्टर्स के क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से करने हैं। ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, इसी में जेई क्वेश्चन पूछता है। 90% गारंटी है कि इसी में से आपको क्वेश्चन आएगा। ओके स्टूडेंट, so let's start. Now I have divided this paper into two section. मैंने क्या किया, इस पैटर्न को 2 सेक्शन में डिवाइड कर दिया है। एज वी नो कि हमारा पेपर 1 और पेपर 2 होता है स्टेट बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड में। सो मैंने क्या किया है, पार्ट ए में पेपर 1 को रखा है, पार्ट बी में पेपर 2 को रखा है। सो पार्ट ए में मैंने आज कुछ ही चैप्टर कवर किए हैं। उसमें से मेरा फर्स्ट चैप्टर जो है वो है मैट्राइसिस। बच्चों, मैट्राइसिस समझने के लिए बहुत इजी है, लेकिन जब आप इसको परफॉर्म करते हो, जब आप इसको सॉल्व करते हो, तो बच्चों को कैलकुलेशन करने में बहुत टाइम लग जाता है। ओके स्टूडेंट, समझना बहुत इजी है, लेकिन इसको परफॉर्म करने के लिए बच्चों को बहुत टाइम लग जाता है। सो आप जब भी मैट्राइसिस पढ़ो तो मैट्राइसिस में आपको सबसे पहले मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन करना है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आप जेई के पेपर्स उठा के देखो पास्ट ईयर्स के, तो आपको पता चल जाएगा कि जेई हर साल सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से क्वेश्चन डालता ही है। आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अच्छा, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में पूछा क्या जाता है? ठीक है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन तो है, लेकिन इसमें आपको पूछेगा क्या? आपको पूछता है वैल्यू ऑफ अननोन्स। वैल्यू ऑफ अननोन फाइंड करने के लिए बोलता है, और साथ में कंडीशन देता है कि सिस्टम हैज़ नो सॉल्यूशन, सिस्टम हैज़ इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, और सिस्टम हैज़ ट्रिवियल सॉल्यूशन, और सिस्टम हैज़ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये जो एरिया बता रहा हूँ, इसके बाद आपको बोलता है कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी। ये सारे जो पॉइंट्स है, ये जो एरिया है, ये जेई के फेवरेट एरिया है। सो ये वाला पोर्शन आपको करना ही करना है। ओके स्टूडेंट, बेसिक तो आपको करना ही है, लेकिन ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला जो एरिया है, ये आपको बहुत अच्छे से करना है। नेक्स्ट मैंने इसमें सेकंड टॉपिक लिया है लॉजिक। लॉजिक तो बहुत सिंपल चैप्टर है। सब बच्चे बोलते हैं सर बहुत सिंपल है, इतना इजी चैप्टर है। सो ये इसका क्वेश्चन बन भी जाता है, इसका क्वेश्चन अच्छे से हो भी जाता है लॉजिक का। सो लॉजिक में आज आप सबसे पहले लिखोगे टोटोलॉजी और फैलेसी। टोटोलॉजी और कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है, फैलेसी क्या होता है।
टॉटोलॉजी क्या होता है, ये आपको आज ये देखना है, इसके क्वेश्चंस आपको सारे करने हैं, उसको डायरेक्टली आपको सॉल्व करते आना चाहिए। मैं आपको आगे इसके ट्रिक्स बताऊंगा कि डायरेक्टली आप इसको कैसे फाइंड कर सकते हो। ओके स्टूडेंट, सो गो टू द सेकेंड पार्ट। सेकेंड सेक्शन पे हम लोग काम करते हैं। सेकेंड सेक्शन में मैंने सबसे पहले मेरा फेवरेट, जेई का फेवरेट, हर किसी का फेवरेट डिफरेंशियल इक्वेशन लिया है। डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको सबसे पहले लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन करना है। 90% मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको, 90% यहाँ से क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन लीनियर डिफरेंशियल का पूछेगा। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको पूछा जा रहा है, अभी 1920 में ये देखा गया है कि आपको जनरल सॉल्यूशन प्लस पर्टिकुलर सॉल्यूशन, लीनियर इक्वेशन तो पूछता है लेकिन लीनियर इक्वेशन का आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए पूछ रहा है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन, दो टाइप के सॉल्यूशन है आपको पता है, जनरल सॉल्यूशन एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन पूछे जा रहे हैं, सो बहुत ध्यान से करोगे। नेक्स्ट 20 में जिस मेथड ने बहुत धूम मचाई है वो है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म 20 के आप पेपर्स उठा के देखो तो सारे पेपर्स में आपको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म देखने के लिए मिल जाएगा। और साथ ही साथ लीनियर वेरिएबल, इसके साथ आपको करना है होमोजीनियस। ओके स्टूडेंट, तो इसको भूलोगे नहीं। देन मैं आपको और आगे बताऊंगा, इसका एक और पार्ट है एप्लीकेशन वाला, वो भी आपको करना होता है। नो नेक्स्ट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आपको क्या करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस तो आपको आता ही है, सम एंड प्रोडक्ट, ये तो आपको पता है, सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट। लेकिन एक नया चीज़, एक नया कंसेप्ट होता है क्वाड्रेटिक में, सिमेट्रिक फंक्शन। आप देख लो 90% क्वेश्चन जो है सिमेट्रिक के क्वेश्चन है। सिमेट्रिक पूछता है आपको पेपर में, 90% सिमेट्रिक के क्वेश्चन है। सो बच्चों सिमेट्रिक मतलब क्या है, ऐसा रिजल्ट देखा होगा आपने, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस अल्फा बीटा। तो ऐसे बहुत सारे 10 to 15 रिजल्ट्स है, ये रिजल्ट्स आपको अच्छे से कर लेने हैं, ठीक है। और मैंने आपको ये भी बताया पिछले लेक्चर्स में कौन से वाले रिजल्ट्स आपको अच्छे से करने हैं। सो आप जाके पिछली वीडियोस भी देख सकते हो, उसमें मैंने आपको क्वाड्रेटिक के कुछ क्वेश्चंस भी लिए, वो क्वेश्चंस भी देखो आप कैसे इसको सॉल्व करना है। सिमेट्रिक फंक्शन क्या होता है मैंने वहाँ पर आपको ये भी मेंशन किया है। सो आप जाके वो वीडियोस देख सकते हो, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। सो नेक्स्ट, मैंने नेक्स्ट चैप्टर जो लिया है दैट इज़ फंक्शन। फंक्शन बहुत बड़ा चैप्टर है और फंक्शन जो है ये हार्ट ऑफ कैलकुलस है। मैंने इस पर एक टॉपिक बनाया है, एक पूरा टॉपिक है मेरा, हार्ट ऑफ कैलकुलस। व्हाई इट इज़ कॉल्ड हार्ट ऑफ कैलकुलस, आप वो भी जाके चेक कर सकते हो। तो फंक्शन में आपको सबसे पहला जो फंक्शन करना है वो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इतना फेवरेट है जेई का, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। जेई ग्रेटेस्ट इंटीजर के ही क्वेश्चन पूछता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसको आप भूलोगे नहीं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के साथ आपको करना है मॉडुलस फंक्शन। ये दो फंक्शन आपको क्यों करना है, क्योंकि ये आपको लिमिट में पूछता है। देखो फंक्शन में कर रहे हो आप और आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है लिमिट में, तो लिमिट आपको सिंपल लिमिट तो पूछता नहीं है, आपको क्या करता है, आपको लगा देता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के साथ आपको लिमिट पूछता है। उसका फेवरेट है, उसका पैटर्न ही है, जेई का पैटर्न ये है कि वो लिमिट सिंपल वे में नहीं पूछता है, उसके साथ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगाता है प्लस मॉडुलस फंक्शन लगा देता है। तो ये दोनों फंक्शन आपके बहुत अच्छे होना चाहिए। ओके, तो हम लोग फ्यूचर में इस पर वीडियोस करेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन पे। सो आप अभी रेफरेंस बुक से अपना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन ये आज करोगे, ठीक है। कहाँ यूज़ होगा ये होगा लिमिट में यूज़। कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन आना ही आना है, कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन। कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन आपको पूछता है और साथ में पूछता है फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन। फंक्शन आपको बोलता है कंटिन्यूअस है इन अ पर्टिकुलर इंटरवल और आपको बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन। ओके, सो ये स्टूडेंट कितने क्वेश्चंस मैंने आपको आज बताए, 1 देन 2 3 4 5 6 क्वेश्चन मैंने आपको बताए आज।
ये 6 क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करो, इस टाइप के क्वेश्चंस देखो। क्या होता है कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन, कंसिस्टेंसी क्या होती है लीनियर इक्वेशन की, इनकंसिस्टेंसी क्या होती है, ट्रिवियल सॉल्यूशन किसको बोला जाता है, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन किसको बोला जाता है। सो ये आपका बहुत बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। सो आप जेईई के क्वेश्चन बड़े आसानी से कर लोगे। ओके स्टूडेंट, टुमारो वी विल सी सम मोर चैप्टर्स, और हम लोग कुछ चैप्टर्स देखेंगे। ओके तो आज आप ये चैप्टर्स पे फोकस करोगे और ये जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए ये पॉइंट्स आप आज कवर करोगे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अच्छे से समझ में आया हो तो ज़रूर से लाइक कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। बच्चे वीडियोस देखते तो सही है लेकिन लाइक नहीं करते। साथ ही साथ कमेंट्स भी डाल दे कि सर अच्छा है बुरा है, जो भी आपको कमेंट डालना है आप कमेंट भी डालें। सो सी यू टुमारो, टिल देन बाय।